बकरी हेलो बोल बोल, हर हर महादेव। देख रही है। ऑटो तो नहीं जा सकता है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो जा रहे हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए बत्ती मौजूद है। पहनाने की विधि सुरक्षा निर्देश पत्र में दी गई है। अब यहाँ पहुँच गए हैं भीमा शंकर महाराज के दर्शन करने के लिए, शिव शंभू के दर्शन करने के लिए। मगर यहाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है और हम लोगों को उतरना पड़ रहा है क्योंकि ऑटो खींच नहीं पा रहे ऊपर। एकदम ऐसे चढ़ाई है। बाबा ने बुलाया है, नसीब है हमारे दर्शन करने के लिए। मैं भी उतर गई हूँ, यहाँ मम्मी भी उतर गई हैं। अब वो खींच के ले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो हम बस होटल से निकल गए थे ब्रेकफास्ट करके और यहाँ आ गए हैं भीमा शंकर महादेव जी के दर्शन के लिए। तो पहाड़ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है और ऑटो तो चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने पैदल पैदल ही चढ़ाई शुरू कर दी थी। और यहाँ सबसे पहले जैसे हम चढ़ के जा रहे हैं भीमा शंकर जी महादेव के दर्शन के लिए, तो ये सबसे पहले गणपति जी का मंदिर पड़ता है। तो यहाँ रुक के पहले यहाँ पर दर्शन किए हमने। लेके आते ना, इधर में चढ़ाई नहीं है, आराम से जाओ। अब चल रहे हैं पैदल पैदल। वहाँ से मम्मी चल रही है, ये ऑटो वाले भैया हैं, बोले लगे हाथ हमारे संग ये भी दर्शन करेंगे। ऑटो तो नहीं जा सकता है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो जा रहे हैं। वो बंगाली में कहावत है ना, कोस्टो के कोरले ही केस्टो पावा जाए, तो वही है। जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया, बाबा का बुलावा है भाई। तो बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जगह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीनरी है और झरने बह रहे हैं, आपको आगे देखने को सब कुछ मिलेगा। तो ये जो कार वगैरह होती है ये तो इजीली चढ़ ही जाती है, बट ऑटो इतना नहीं वेट ले पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उतर जाऊं तो शायद मम्मी को लेके चले, तो आस्ते आस्ते मैं बगल से चलूँगी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। तो दोनों को ही उतरना पड़ा एंड एट लास्ट हम पहुँच गए हैं भीमा शंकर जी के यहाँ द्वार है और फिर उसके बाद सीढ़ियाँ उतरनी है। तो यहाँ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है, तो बस यहाँ पर रखने के बाद में अब हम जा रहे हैं, एंटर करेंगे भीमा शंकर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ बस यहाँ पे थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। बस यहाँ से नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा घूम के जाएंगे और वहाँ हमारे महादेव बाबा विराजमान हैं। तो यहाँ का अब आप सीन देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बकरी थी, मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ दर्शन करके फिर तुझसे बात करती हूँ। और मम्मी सीधे चलती चली जा रही हैं और ये दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जगह देख लीजिए, इतनी ज़्यादा शांत और बहुत अच्छी जगह। और यहाँ के बारे में कुछ मैंने सुना कि बहुत बार यहाँ पर मंदिर जैसे जो ट्रस्ट वाले होते हैं, बाकी सभी ने मिलके जैसे मंदिर बनाया है, बट यहाँ पे मंदिर टिकता ही नहीं है, चटक जाता है और मंदिर खुद से ही टूट के गिर जाता है। तो महादेव बाबा तो पहाड़ों पर ही रहते, उनको ऐसे ही रहना पसंद है, कोई ताम झाम नहीं चाहिए उनको। और बस हम सीधे चलते चले जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया भी आ गए थे कि दीदी मेरा मन किया कि आप लोगों के संग मैं भी दर्शन कर लूं, तो वो भी पैदल पैदल हमारे संग ही आ गए थे। और
पहुंच गए हैं हम यहाँ पर। और बहुत शांति है, बहुत शांति, कोई मतलब झमेला नहीं, बिल्कुल लाइन लगाना कुछ भी। आप आइए, दर्शन कीजिए, कुछ आपको चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ। तो ये गुवाहाटी में है भीमा शंकर महादेव जी का मंदिर, और एक पुणे में है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर जी महाराज। तो यहाँ चढ़ा दिए थे पंडित जी, लोटा भर भर के देते हैं, वहीं जो झरना बह रहा है, कहीं अलग से जैसे पानी भर के रखा है ऐसा भी नहीं। तो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वही जल चढ़ाया जाता है। तो 3-3 लोटा भर के देते हैं। तो यहाँ हमने भी चढ़ा दिया था, और ये ऑटो वाले भैया खड़े थे, इन्होंने भी चढ़ा दिया था। एंड एट लास्ट मुझे पूरा प्रसाद वगैरह सारा सब कुछ दिया। तो बस यहाँ कर लिए थे दर्शन, और इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा है, मन को इतनी शांति मिली है कि क्या बताऊँ। तो अब आप लोग भी कर लीजिए सबसे पहले भीमा शंकर महादेव जी के दर्शन। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में और मेरी झोली में पंडित जी ने प्रसाद दिया, भोग जो लगता है बाबा को। तो बस वहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर कुछ पिक्स ले लिए थे, जैसे चढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त। तो ये कुछ फ़ोटोज़ ले लिए थे मैंने। एंड उसके बाद हम निकल गए थे बालाजी। ए बकरी, हेलो बोल, बोल हर हर महादेव, देख रही है। और चढ़ाई भी हमने अच्छी खासी की है, ऐसा नहीं जैसा कि वैष्णो देवी में चढ़ाई होती है वैसी चढ़ाई नहीं, बट हाँ चढ़ाई तो थी, और थोड़ी खड़ी चढ़ाई भी थी। तो बस अब हम यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा सांस फूल गई और बहुत ज़्यादा थक गए, ऐसा नहीं था। बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ी चढ़ाई करो तो स्वेटिंग हो ही जाती है। और बस यहाँ से वापस चले आ रहे हैं। वही मम्मी बोल रही हैं कि कहीं से अलग से पानी भी नहीं भर के रखना पड़ता है, जो पहाड़ों से पानी गिर रहा है झरने से, बस वही बाबा पे चढ़ता है। तो हमारे महादेव बाबा को कोई ताम झाम नहीं चाहिए, वो तो ज़रा सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ से दर्शन करके निकल रहे थे। और ये आपने जो देखा वो था कमल का फूल होता है, उसकी खेती पूरी वो लगा रहे थे वो। और यहाँ पर ये था एक हनुमान जी का मंदिर। तो बस इसके बाद में फिर हमने एकदम स्पीड पकड़ी है और बैठे हैं ऑटो में, और यहाँ से निकले हैं बालाजी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, जहाँ होटल से हम बैठे थे वहाँ से पक्का पूरा 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ भीमा शंकर जी का मंदिर है। तो बस यहाँ 20 किलोमीटर लगा था, और वहाँ से यहाँ आने में कुछ 7-8 मिनट इस तरीके से लग गए थे। तो ये है बालाजी का मंदिर, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल ही मोबाइल यूज़ नहीं करना है मंदिर के अंदर। तो फिर मंदिर के अंदर का कुछ ऐसा मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं, बोलते हैं खुद से ही सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो बोलते हैं कि आपको मोबाइल बंद कर दीजिए। तो वहाँ बंद कर दिया था, और यहाँ से बस हम गए हैं अंदर, बस यहीं तक मैंने शूट किया है। और ये दुर्गा देवी जी का मंदिर है। तो पंडित जी दूर से ही इशारा कर रहे थे कि मोबाइल बंद कर दीजिए। तो बस यहीं तक मैंने शूट किया था। एंड उसके बाद में हम दर्शन करके निकल गए थे। और ये हम घास पे चल रहे हैं, जो मेन वो बना हुआ है चलने का रोड। तो वहाँ इतने पैर जल रहे थे, इतनी ज़्यादा धूप थी। बस वहाँ से दर्शन करके अब वापस आ गए हैं होटल में, और उसके बाद में सीधे यहाँ पर रूम में ही आए हैं। तो थोड़ा हाथ मुंह धोने के बाद में कुछ आधा घंटा हमने थोड़ा रेस्ट किया है। फिर से दोबारा अब हम जा रहे हैं नीचे जो रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी शाम की, कुछ 7:45 की फ़्लाइट थी, मगर 26 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कीबोर्ड में से की निकाल रही है, ताकि होटल में जैसे बंद हो जाता है लाइट वगैरह, मगर यहाँ इतनी ज़्यादा ख़राबी थी। पैसा तो पूरा लेते हैं होटल वाले भर भर के, मगर सर्विस बोलो तो बहुत ज़्यादा बकवास थी। और जो कीबोर्ड में से चाबी निकालते वो तक निकालने के बाद लाइट बंद नहीं हो रही थी। तो यहाँ हम लोगों को अच्छी खासी हंसी आ रही थी कि हमारे नसीब में ऐसे ही ये रहते हैं कमरे। तो बस यहाँ आ गए थे और खाना खा लिया था, वेज खाना, दाल चावल एंड ऑल। और ये इस रेस्टोरेंट का कार्ड है, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नो अनियन नो गार्लिक खाना मिलता है, बहुत अच्छा प्राइस है, रीज़नेबल है एकदम, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहीं हमने दोनों दिन खाना खाया था। और अब बस हमने उन्हीं भैया को बुला लिया था जिन्होंने फर्स्ट डे हमें एयरपोर्ट से यहाँ होटल पे छोड़ा था। तो इन्होंने नंबर दे दिया था अपना,
तो इनको हमने बुला लिया था और बस निकल गए थे। तकरीबन कुछ 4:05 या 15 मिनट इस तरीके से हम लोग निकल गए थे। और शाम का टाइम था तो एयरपोर्ट पे अंदर के तरफ तो हमें चाय पीनी नहीं थी, क्योंकि आते वक्त जो एक कॉफ़ी और एक कुकीज़ ली थी मम्मी के लिए, तो आपको याद होगा 370 रुपीज़ की एक कॉफ़ी, और वो भी किसी दिन की नहीं, कोई टेस्ट नहीं। तो बस यहाँ रोक दिया था हमने, उनको बोला कि जहाँ कहीं अच्छी चाय मिले तो रोक दीजिएगा। तो चाय तो वाकई में अच्छी थी। छोटे छोटे भांड़ थे जो कुल्हड़ है, तो 2-2 भांड़ हम लोगों ने चाय पी ली थी। ड्राइवर जी को भी पिला दिया था। और यहाँ बैठ के बस बिस्किट हमने बोला तो इन्होंने बोला कि लूज़ बिस्किट नहीं मिलता, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। तो 120 रुपीज़ का पैकेट हमने लिया। तो आप सोचो कि 6 चाय हो गई, 2-2 कुल्हड़ 3 जन की, और एक पैकेट बिस्किट हो गया, तो 195 रुपीज़ सिर्फ हुआ। और अगर यही चाय अगर एयरपोर्ट के अंदर पी होती तो एक चाय ही 300-400 रुपये की पड़ती। और वो भी ये है कि टेस्ट अच्छा हो तो अलग बात है, वो भी नहीं था। फाइनली हम यहाँ पर गुवाहाटी के एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और उसके बाद में बस ट्रॉली में सामान लगा के सीधे अंदर गए हैं। वहाँ बता रहे थे कि गेट नंबर 4 से फ़्लाइट के लिए आप गेट नंबर 4 पे जाके बैठ जाओ। वहाँ बैठे तो जो स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है टाइमिंग एंड ऑल, फिर वहाँ गेट नंबर 9 बता रहे थे, एट लास्ट गेट नंबर 2 बताया। तो बस इस तरीके से परेशान भी हो गए थे। और 7:45 की फ़्लाइट थी, और 7:35 पे कुछ हम लोगों ने फ़्लाइट में एंटर किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट सब कुछ चल रहा था। बट ठीक है, टाइम से तो हम पहुंच ही गए थे। हम लोग वहाँ डर रहे थे कि कहीं फ़्लाइट कहीं डिले ना हो जाए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ आ गए थे, और बस यहाँ बैठ के हम वेट ही कर रहे थे। काफ़ी समय हम लोग बैठे रहे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बैठ लो वो ठीक है, क्योंकि 26 किलोमीटर दूर था होटल, और आने में भी काफ़ी अच्छा खासा समय लग गया था। तो बस मम्मी ने कहा कि अब टाइम हो गया है फ़्लाइट का, तो थोड़ा वॉशरूम यहीं पे होकर आ जाएं। तो आ गए थे। उसके बाद भी काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं एयरपोर्ट पर। अब फाइनली हम आए हैं। तो वहाँ से हमारी थी इंडिगो की टिकट्स, एंड यहाँ गुवाहाटी से थी अकासा एयर की। तो फ़्लाइट अच्छी है, बट और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा लगा कि जर्नी बहुत सही थी, क्योंकि जस्ट 40 to 45 मिनट लगता है पहुँचने में। तो बस फाइनली बैठ गए थे हम फ़्लाइट में, और उड़ गए थे अपनी इस फ़्लाइट के साथ में, और पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन कोलकाता। तो ये थी हमारी एकदम छोटी सी 2 दिन से भी कम की जर्नी, मगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही रिलैक्सिंग जर्नी थी। के लिए बत्ती मौजूद है। रक्षा जैकेट को एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते समय ही धुलाएं, और अपना मास्क और ग्लव्स निकालना ना भूलें। गए हैं। धन्यवाद। तो बस अब कुछ बज रहे थे रात के 9:15 या 9:20, तो पहुंच गई थी यहाँ पे घर पे। एंड सी द रिएक्शन, और एस्ट्रो का आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जस्ट मैं 1 दिन के लिए ही गई थी, और एकदम जैसे पगला गया था। तो आई हूँ, मुंह हाथ धोया है, और मंदिर में सबसे पहले प्रणाम किया है, तब मैं एस्ट्रो से अच्छे से मिली हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड ऑनेस्टली मैं आपको दर्शन अच्छे से करा पाई हूँ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।